माननीय सदस्य दशरथ गोगरा जी, कम समय में दशरथ गोगरा जी। अध्यक्ष महोदय, श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग, खान एवं उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग के लिए सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में हम कोरोना जैसे महामारी से अछूता नहीं हैं और आज भी वैश्विक महामारी में हम कुशलता का परिचय देते हुए श्रमिकों को और उनके परिवार को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से ये कोरोना काल का साल भर बीतने जा रही है और इससे सरकार का गठन हुए लगभग 15 महीना हुई है और राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इसे राज्य को आगे ले जाने में और खिलाड़ियों को मान सम्मान देने में जो काम किए हैं, ये काफ़ी प्रशंसनीय कदम है और माननीय मुख्यमंत्री को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि पिछले 20 वर्षों में जिन सरकार ने खिलाड़ियों के प्रति रुचि नहीं दिखाई, आज झारखंड प्रदेश के वैसे खिलाड़ी जो अपने राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए अपना खेल का प्रतिभा को लोहा मनवाया और इन्होंने आज राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान दिलाते हुए अपना जीविकापार्जन के लिए किन्हीं को हड़िया बेचना पड़ा है, किन्हीं को मजदूरी करना पड़ा है, किन्हीं को दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ा है। वैसे लगभग 26 खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री के हाथों कल पुलिस विभाग में आरसी पद पर सीधी नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा। महोदय, आज जिस प्रकार से श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग का बात हो रही है, हम सबों को याद होगी, क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो कौशल विकास के नाम से हमारे झारखंड की बहनें, झारखंड की बेटियां जो यहाँ प्रशिक्षण लेकर के अन्य प्रदेशों में जो रोजगार के लिए गए थे, जब लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन के दरमियान में पता चला कि उन लोग के साथ में बाहर में किस प्रकार से व्यवहार होती थी और उन लोग के साथ में किस प्रकार से कौशल विकास के नाम से भयोत्पादन किया जा रहा था। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री साहब का घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है कि अपने राज्य के पढ़े लिखे युवक युवतियाँ जो स्नातक है उनको 5,000 रुपया दिया जाएगा और जो स्नातकोत्तर हैं उनको 7,500 रुपया दिया जाएगा। महोदय, आपको याद होगी, पिछले सरकार ने मोमेंटम झारखंड के नाम से लगभग 22 देशों का प्रतिनिधि को अपने राज्य में बुलाने का काम किया था और उस प्रतिनिधियों को एक थाली में लगभग 4,100 रुपया का बजट सरकार ने बनाया था। आज सपना में भी शायद झारखंड के लोगों को, अपने आदरणीय सदन के नेता यहाँ उपस्थित हैं, शायद कभी ये 4,101 रुपया का थाली आज तक ग्रहण किए हो। तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह से झारखंड के गाड़ी कमाई को पिछले सरकार ने पानी की तरह बहाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग पर जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ वहाँ एक अभिजीत कंपनी बैठी है और लगभग 10 वर्षों से बंद पड़ी हुई है। इस सदन में आज हमारे झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में अभिजीत कंपनी स्थापित हुई थी और पिछले डबल इंजन की सरकार, भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 5 वर्ष पूर्ण हो पाई पर उस अभिजीत कंपनी को चालू कराने में सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। मैं उम्मीद करूंगा अपने इस कुशल नेतृत्व वाली सरकार से, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, अभिजीत जैसे कंपनी खरसुआ में और चंदवा में जो लगी है उनको भी चालू करवाने का दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से रिम्स का बात आती है, क्योंकि इस कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी काम किया गया है काफी सराहनीय काम हुई है, क्योंकि सरकार का काम है सत्ता पक्ष का काम को गिनाना और विपक्ष का काम है सरकार का काम के प्रति आलोचना करना।
मैं स्वयं कोरोना से ग्रसित थे और लगभग 1 महीना हम रिम्स में भर्ती थे। 1 महीना के कार्यकाल में हमने भी देखा, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य का ये अस्पताल है और इस राज्य में सबसे बड़ी अस्पताल होने के कारण पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। कहीं ना कहीं जो सिस्टम है कुछ समय के लिए सिस्टम पे निश्चित रूप से होती है, लेकिन जो उनका व्यवस्था है निश्चित रूप से झारखंड के जनमानस के लिए वो व्यवस्था के तहत वहाँ मरीजों को सुविधा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से उद्योग विभाग में अभी हमारे पूर्व के सदस्यों ने अपना वक्तव्य कह रहे थे कि अपने सरायकेला खरसुआ जिला एशिया महादेश में आज औद्योगिक क्षेत्र में पहला स्थान आती है। पर ये झारखंड प्रदेश अलग होने के बाद पिछले जितने भी सरकारें बनी उसमें लगभग 14 महीना हेमंत सोरेन जी नेतृत्व किए और आज पुनः झारखंड की जनताओं ने उनको 5 साल इस राज्य का नेतृत्व करने का अवसर दिया है और लगभग अभी 15 महीना बीत गई है। तो आज इस प्रकार से अपने खरसुआ विधानसभा या अपना जिला का हम बात रखेंगे, औद्योगिक इकाई के नाम से बहुत से सारे जमीनों का अधिग्रहण किया गया है और लगभग 5 साल से ऊपर हो गया। धरातल पर कुछ भी काम वैसे उद्योग के लिए नहीं हो पाया है। तो मैं चाहूँगा सरकार के माध्यम से वैसे जो भी जमीन लिया हुआ है उद्योग के लिए वैसे लोगों को भी चिन्हित करके वो जमीन को रैयतों को वापस करने की दिशा में सरकार को काम करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से खान एवं भूतत्व विभाग का बात आ रही है, हम सभी जानते हैं झारखंड प्रदेश खनिज संपदाओं से भरा पूरा राज्य है। हम लोग 40% तो मुंह में रटाए हुए हैं। आज 40% का जो हम लोग पूरे भारतवर्ष को अपने 40% का हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं और जिस प्रकार से इस राज्य का विकास उस टैक्स से होने चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो मैं अध्यक्ष महोदय आशा करूंगा कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड के जनमानस ने अपने इस कुशल नेतृत्व का सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के नेतृत्व में यहाँ के सरकार को समर्थन देने का काम किया है, आने वाला इन 5 वर्षों में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के बीच जो भी हम संदेश दिए हैं उस पर हम काम करें और जनता का विश्वास को पुनः इसी तरह से हम जीतते हुए आगे हम बढ़ते रहें। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं अपना विचार को ये समाप्त करता हूँ। आपने हमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।